24/7 कैसे कैसे कलाम आते हैं दरमियान, कैसे कैसे जमीनो चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तो वो दिन दूर भी नहीं है इंशाल्लाह जब मोदी सरकार CAA का कानून हमें समझना पड़ेगा जो सरकार है उसके ही नेताओं ने किसानों को क्या क्या नहीं बोला। आंदोलनजीवी, गुंडे, आतंकवादी, देशद्रोही, ये सब किसने कहा? जब ये सब कह रहे थे तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी चुप क्यों थे? बल्कि उन्होंने आंदोलनजीवी शब्द बोला। जब किसानों की हत्या हो रही थी, जब किसानों को मारा जा रहा था, जब लाठियां बरसाई जा रही थी, మొదటి నుంచి ఈ రైతు ఉద్యమాలకు అనుకూలంగా ఈ రైతు ఉద్యమాలను మద్దతిస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీ అండగా నిలబడ్డది. కాంగ్రెస్ శ్రేణుల అండతోటి ఉత్తరాది నుంచి దక్షిణాది వరకు రైతులు ఈ ప్రభుత్వం మీద పోరాటం చేసింది. ఈ రైతు వ్యతిరేక నల్ల చట్టాల మీద అచ్చంపేట నుంచి హైదరాబాద్ వరకు పాదయాత్ర చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రైతులను చైతన్యవంతం చేసి తెలంగాణ కాంగ్రెస్ శాఖ కూడా ఈ పోరాటంలో భాగస్వామ్యం చేసింది. అయితే ఈ రోజు దురదృష్టకరం, మొదటి రోజే ఈ రైతు వ్యతిరేక నల్ల చట్టాలను ఉపసంహరించుకుని ఉంటే వందలాది మంది రైతుల ప్రాణాలు దక్కేవి. ఈ 13 నెలలు ఢిల్లీ సరిహద్దులో చలికి వానకు ఎండకి ఎండి వందలాది మంది ప్రాణాలను తీసుకున్న తర్వాత మోడీ గారు వెనక్కి తీసుకున్నారు. దీనికి మోడీ గారు భారీ మూల్యం చెల్లించాల్సిందే. ఈ రోజు మోడీ గారు ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఎన్నికలు ఉన్నాయనే ఆలోచనతో आज देश के प्रधानमंत्री सुबह राष्ट्र को संबोधन करने के लिए आए, कृषि क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां गिनाई और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है, रिपील करने का। जिस तरह से देश के किसानों ने एकजुटता से लड़ाई को जारी रखा, कई किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जुल्म हुए, गाड़ियों से रौंदा गया, लेकिन किसान भाई डटे रहे और सरकार को किसानों ने झुकाने का काम किया। हम किसानों को सलाम करते हैं और शहीद किसानों का अभिवादन करते हैं। जिस तरह से किसानों को जलील किया गया, खालिस्तानी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, एंटी नेशनल कहा गया, लेकिन किसान भाई डटे रहे और एक उदाहरण तय कर दिया इस देश के अंदर कि कोई कितना भी बड़ा तानाशाह हो, मनमानी कारोबार चलाता हो, अगर देश के लोग एकजुट होकर खड़े हो गए तो सरकार को झुकना पड़ता है। आज देश के किसानों ने मोदी सरकार को झुकाया, हम उनका अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, शहीदों का अभिवादन। देश का आवाज सुना है और पहली बार देश के मन की बात अपने जुबान पर लाई। 1.5 साल हमारे किसान संघर्ष करते रहे, आंदोलन करते रहे। 400 से भी ज्यादा किसान उनकी वहां बलि चढ़ गई, आत्महत्या की। गाजीपुर रोड पर किसान हार्ट अटैक से भी उनकी मृत्यु हो गई। आखिर 3 कृषि कानून को सरकार को पीछे लाना पड़ा है। अगर ये बात 1 साल पहले सुन लेते तो बहुत से किसानों की जान बच जाती, लेकिन उस वक्त भी राजनीति थी। हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारी बात भी सुनी नहीं गई। हमने भी आंदोलन किया, किसान धरने पर बैठे, हम वहां भी गए थे, हम राष्ट्रपति जी से भी गए थे, लेकिन विपक्ष के सामने या विपक्ष की बात हम नहीं सुनेगी, ये उनकी वंशिता थी, राजनीति थी। लेकिन आज भी अगर 3 कृषि कानून पीछे लिया है, वो भी राजनीति के लिए लिया है। लेकिन मैं स्वागत करता हूं, पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारी हार की जो डर है, उनकी वजह से ये कानून पीछे लिया है। क्योंकि किसानों की ताकत क्या है ये सबको मालूम है।
पूरे विश्व में इस आंदोलन की चर्चा थी, पूरे विश्व से इस आंदोलन के बारे में सरकार के ऊपर दबाव था और हमारी मानवतावादी सरकार अपने आंखों के सामने किसानों के बलि Sri Guru Nanak Dev said, Tirath karo, earn your living with hard work. Today, on his Gurpurab, his Prakashotsav, those who have lived truly by Guru Nanak saying, the farmers of this country have won. More than any leader or morcha, it's the victory of those millions of farmers who did not give up despite all adversities. It's a moment to remember more than 700 martyrs who gave up their life for this particular struggle. Farmers have shown today that they cannot be consigned to the dustbin of history, that they belong to the future of this country. They shall shape the future of this country. It is a defeat for arrogance. It's a defeat for those lies, the web of lies, deceits, and the entire empire of untruth for that troll army which has been created over the last 1 year. A government that did not listen to constitution, does not bother about legality, about economics, about humanity, was finally forced to